हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल केव। श्रावण मास आने वाला है। भोलेनाथ के दिन आने वाले हैं, शिव पार्वती के दिन आने वाले हैं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल टाइम है और इस स्पिरिचुअल टाइम में क्या मैसेजेस हैं आप सबके लिए, क्या स्पिरिचुअली एनर्जीज आपको कहना चाहती हैं, ये चेक करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ये रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पे की जा रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि आपकी लाइफ में क्या कुछ है स्पेशल, भगवान क्या कहना चाहते हैं, एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं, गॉड का क्या मैसेज है, तो ये मैसेज जो है आपको चेक करना है पाइल के थ्रू। यस, यहाँ पे दो पाइल्स होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। इंट्यूटिवली कनेक्ट करो अपने आप को स्पिरिचुअली विद द गॉड, विद द पावर, विद द डाइटी जिसके साथ भी आप बिलीव करते हो, एंड चूज योर पाइल, पाइल 1 एंड पाइल 2। उसके बाद डायरेक्टली जंप ऑन टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहां पर जाके टाइम स्टैम्प दिया हुआ है मैंने, तो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड एंजॉय योर रीडिंग। अपने मैसेजेस को आप अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रेस लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए जो भी फाइल आपने सिलेक्ट किया है, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पॉजिटिविटी। सामने आपके अब आ रहे हैं दो पाइल्स, तो इंट्यूटिवली चूज करें आप अपना पाइल। ओके, सो आई होप आपने अपना जो फाइल है वो चूज कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग विद पॉजिटिविटी। एंड अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल 1 के बारे में। पाइल 1, दिस इज फॉर यू। लेट्स सी कि ये जो श्रावण का मास आने वाला है इसमें आप सबके लिए क्या है स्पेशल मैसेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसेज की, तो वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छे साइंस हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्लो बढ़ने वाला है, कुछ ऐसे काम होने वाले हैं जो आपने शायद एक्सपेक्ट ही ना किए हों कि ये हो सकते हैं मेरी लाइफ में। मनी वाइज, करियर वाइज, घर परिवार में अगर कोई शुभ कार्य करना है तो वो कर सकते हो आप, एंड कुछ नया स्टार्ट करना है वो कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद चाहिए और उनको वो मदद मिल नहीं रही है, उनको वो हेल्प मिल नहीं रही है, बट यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि वो जो मदद है, वो जो पर्सन है या जो भी जिस प्रकार की भी आपको मदद चाहिए वो आपको मिल सकती है वेरी सून, अनएक्सपेक्टेडली। यानी अचानक से कोई पर्सन आए और आपकी मदद करे उस पर्पस के लिए, उस काम के लिए। ये भी एक गॉड का साइन है, ये भी एक कैसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे पैसों की तरफ से कोई भी टेंशन ना लें, इंक्रीमेंट की तरफ से कोई भी टेंशन ना लें, बिकॉज सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस्ड नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स आ रहा है, ये शो कर रहा है कि समवेयर यस, बहुत सारी चीजें छूट गई हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने देखी हैं जहाँ पे आपने फेस किया है लॉसेस, जहाँ पे कुछ आपने इमोशनल अपने आप को वीक फील किया है। वो सिचुएशंस को हम छोड़ नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते, हमको पता है वो चीज़ हमारी लाइफ में हुई है तो वो हमेशा रहेगी, बट अब आगे बढ़ना है तो हम बार बार उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, या फिर हम बार बार अपने लॉसेस, अपने वो ट्रॉमास को नहीं देख सकते। जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए अब आपको रास्ते भी मिलेंगे, आपको लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, बट आपको चूज करना है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। बिकॉज अगर आप चूज करते हो लेट गो करना, वही आपके लिए सही है। आगे बढ़ते हो
तो देखो आगे बढ़ के लाइफ जो है वापस ट्रैक पे आ जाएगी। जो बीत गया है वो बीत गया है, अब वापस से लाइफ को ट्रैक पे लेके आना है आप सबने। सो कहीं ना कहीं एनर्जीज का इंडिकेशन यही है कि एक चेंज आप जरूर लेके आओ अपने आप में। नेक्स्ट बात करते हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि माइंड जो है आपका वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं लगाना है। रास्ते भी हैं आपके पास, चॉइसेस भी हैं, बट समटाइम्स हम वो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, या फिर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से उन रास्तों को देख ही नहीं पाते हैं। तो आपने वो रास्ते ढूंढने हैं, बिकॉज रास्ते आपके आसपास हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आसपास हैं, आपने वो ग्रैब करनी है। अगर इमोशनली आपने सफर किया है किसी पर्सन के थ्रू, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे नए लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सबको आप एज अ सेम पर्सन डील नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्लियरली ये जो मंथ है, ये जो नेक्स्ट मंथ है, ये आपको यही इंट्रोस्पेक्शन या सोचने पे मजबूर करेगा कि वाकई में आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या हैं, और कैसे वन बाय वन उन प्रायोरिटीज को आपने अचीव करना है। करियर वाइज सब कुछ ठीक है, रिलेशनशिप वाइज नए मौके मिलेंगे, नए ऑप्शंस मिलेंगे आपको। और अगर समटाइम्स आपकी रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चीजें चल रही हैं, तो उसमें आपको टाइम मिलेगा कि आप उन चीजों को बैलेंस आउट कर सको। सो ये जो श्रावण मास का महीना आ रहा है, ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रही है कि अब दिल से भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, बट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जो है वो आपको लाना पड़ेगा। चेंज इंपॉर्टेंट भी है, चेंज नेसेसरी भी है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो पाइल 2, अब बारी है आपकी। तो लेट्स सी आपके लिए क्या है चेंजेस, गॉड का मैसेज, और ये जो श्रावण मास है, मानसून है, इनमें आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। लेट्स चेक आउट थ्रू दिस रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज। तो आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है, दैट इज इमोशनली बहुत अच्छा टाइम है। इमोशनली आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आ सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा टाइम है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आप काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गए हो, आपकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। विद द टाइम आप रियलाइज कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए, या तो आप बहुत नज़दीक हो उन सब चीज़ों के, या फिर बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको अगर चाहिए, हेल्थ वाइज कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको हेल्थ के रिलेटेड दे वांट पीस एंड स्टेबिलिटी, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगी। सो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज, इमोशनली, लोगों के द्वारा जो भी आपका कनेक्शन है विद पीपल, वो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड हैं या बैलेंस्ड होने वाली हैं। सो नेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू फोकस ऑन द फैमिली। ये बहुत अच्छा टाइम है अपने रिश्तों पे फोकस करने का, अपनी फैमिली पे फोकस करने का, अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करने का, कुछ नया बाय करना है, या फिर अपने जो क्लोज्ड वंस लोग हैं उनको आपको खुश करना है, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू पैम्पर देम, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सेविंग्स पे फोकस कर सकते हो, आपके करियर में, फाइनेंशियल लाइफ उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कोई ट्रिप पे जा सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रिप, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन आ सकता है। सो वेरी वेरी गुड एनर्जी, मतलब एक लाइफ में ये जो मंथ नेक्स्ट आने वाला है सावन का, तो इसमें बहुत एक पॉजिटिविटी दिख रही है, इसमें ग्रोथ दिख रही है, इसमें दिख रहा है कि आप अब खुश हो अंदर से, या फिर आप ट्राई कर रहे हो अपने आप को खुश करने का, बैलेंस करने का। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। नेक्स्ट मैसेज कह रहा है 8 ऑफ कप्स। मैसेज ये कह रहा है कि यस, आपने भी, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप
समवेयर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो अभी भी आपके मन में स्टक है या आपके दिमाग में स्टक है, या अभी तक आप रिलीज नहीं कर पाए हो, या फिर उनके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाए हो, चॉइसेस नहीं कर पाए हो। सो दिस इज योर टाइम टू लेट गो ऑफ दैट थिंग। मतलब अगर कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, आप उनको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दो। आप पुश मत करो ज्यादा, बिकॉज उससे क्या होगा, आप हर्ट होगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आप हर्ट होगे। सो ट्राई करो कि नेगेटिविटी और नेगेटिव चीजों पे फोकस करने के बजाय आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो ही इस टाइम पे आपका ऑरा और आपको पॉजिटिव रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। आपकी जो सोच है, आपके जो इमोशंस हैं, उनको अच्छा रख सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज दैट यस यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जी। अपने एक्शंस, आपके एफर्ट्स, सब कुछ मैटर करता है और सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो अपनी एनर्जी के ऊपर, तो वो आगे जाके आपको ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स, आपकी सोच, सब कुछ सही है, बस आपको अपने थोड़ी इमोशनल स्टेट पे वर्क करना है, ठीक है। एंड ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद के लिए कुछ करें, अपने आप को हैप्पी कर पाएं, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में वही एनर्जी आपके काम आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है। सो गाइज, ये थी पाइल 1 पाइल 2 के लिए रीडिंग, मैसेजेस, महादेव क्या मैसेज और एनर्जी क्या कह रही है आपसे, सब चीजें क्यूमुलेट करके यहाँ पे हमने इस रीडिंग में चेक की हैं। एंड आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर नोट करें, इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में एंड इनको जरूर फॉलो करें। एंड आई होप आपका जो श्रावण मास का महीना है वो बहुत ही अच्छा जाए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेज हैं वो पूरी हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।